गबरू ये हमारे दादा हुजूर का बख्तर है। इब्राहिम लोदी से जब पानीपत की लड़ाई हुई थी तब ये बख्तर हमारे दादा हुजूर ने पहना था। और ओ हो जो तलवारबाजी की है हमारे दादा हुजूर ने, इब्राहिम लोदी को धूल चटा दी। हमें भी तलवारबाजी सीखनी है। जरूर जरूर, हम अपनी रियासत के सबसे बड़े उस्ताद से तालीम दिलवाएंगे आपको गबरू। जहांपना की जय हो, क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे आइए आइए बीरबल, आइए आइए। जहांपना टीकम करके राजा शांतनु जी कल महल में व्यापार संधि के लिए उपस्थित होंगे। बहुत खूब, बेहतरीन। ये दुनिया की सबसे ऐतिहासिक संधि होगी। बीरबल वैसे आप हमारे भांजे से मिले गबरू? प्रणाम बेटा गबरू। आप वही है ना जो कुछ देर पहले हाथ में सांप लेकर घूम रहे थे? सांप? बेटा गबरू, हम बीरबल हैं, कोई सपेरे नहीं। अरे पर हमने आपको हाथ में सांप पकड़कर घूमते हुए देखा। क्या बात है बीरबल, आपने अपनी इस काबिलियत के बारे में हमें तो बताया ही नहीं। अरे नहीं, जहांपना हम सांप लेकर क्यों घूमेंगे? इन्हें जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। अरे रहने दीजिए, आपको इस बात की सफाई हमें देने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो बस संधि की तैयारियां कीजिए। और हाँ, हमने बलदेव से संधि के दस्तावेज बनाने के लिए कहा था। अगर वो आपसे कोई मदद मांगे तो जरा कर दीजिएगा। जी जहांपना, कुछ अलग तरह का है ये बालक। जहांपना, ये उन दस्तावेजों की सूची है जिन पर शांतनु जी से विस्तार से चर्चा होनी है। आपने देख लिया ना? बस ठीक है। आइए आइए हमारे प्यारे भांजे, घूम कर आ गए आप? कैसा लगा हमारा दिल्ली शहर? अच्छा था, मगर मुझे किसी ने कुछ खरीदने नहीं दिया। अच्छा नहीं दिया? अरे गबरू, हमने आपसे पूछा था ना कि आपको कुछ चाहिए, आपको कुछ चाहिए, लेकिन आपने हमेशा मना कर दिया था ना, है ना? झूठ, आप लोग झूठ बोल रहे हो। आप लोग पूरे रास्ते बर्फी खा रहे थे और मुझे पूछा तक नहीं। आप दोनों के साथ हमें अपने भांजे को भेजना ही नहीं चाहिए था। ये ऐसा बर्ताव किया है आपने हमारे प्यारे भांजे के साथ। आप दोनों यहां से जा सकते हैं, जा सकते हैं आप दोनों, जाइए। बीरबल जी रुकिए। बीरबल जी, उस गबरू का कुछ कीजिए। पूरे महल में हमारी इज्जत का भोंपू बजाने में लगा हुआ है वो छोटा झूठा। हाँ बीरबल जी, आप तो जानते हैं कि महल में सब लोग हमारी कितनी इज्जत करते हैं, खास करके मेरी करते हैं। और वो गबरू, उसने हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। इस गबरू ने तो हमें भी कहीं का नहीं छोड़ा। तब आपके साथ क्या किया गबरू ने? अब क्या बताएं, गबरू ने जहांपना से शिकायत की कि हम काम के समय खर्राटे मार के सोते हैं, और आज भी हम संधि दस्तावेज बना रहे थे, जो कि आप जानते हैं। लेकिन जहांपना ने गबरू की बात सच मानकर हमें फटकार लगाई। अजय जी शांत हो जाइए, बच्चा है, उसे ना जाने हमारे बारे में भी जहांपना को क्या क्या कह दिया। पहले तो हमें लगा कि उसे गलत फहमी हुई है, लेकिन आप सबकी बात सुनकर ऐसा लगता है कि बात आगे बढ़ गई। हाँ बीरबल जी, ये जो गबरू है ना, दिखता छोटा सा है लेकिन बहुत बड़ा धमाका है ये। बीरबल जी, इससे पहले पानी सर के ऊपर चला जाए, हमें कुछ करना होगा कुछ। हाँ शहजादे सलीम, ठीक कह रहे आप। राजा शांतनु, हम तहे दिल से अपने महल में आपका इस्तकबाल करते हैं। आइए तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। जहांपना अकबर, हमारी बरसों से ख्वाहिश थी कि आपके साथ और आपके राज्य के साथ व्यापार बढ़ाया जाए। देखिए आज वो मौका आ ही गया। राजा शांतनु, इस समझौते से हमें भी काफी उम्मीद है। हमें लगता है समझौते की वजह से तरक्की तो दोनों ही मुल्कों की होगी। जहांपना राजा शांतनु जी,
व्यापार संधि पर हस्ताक्षर करने से पहले हम चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे का पक्ष सुन ले, इसलिए थोड़ी चर्चा करनी जरूरी है। जरूर जरूर जरूर। क्या हुआ गबरू, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? सलीम भाई से कुएं में गिर गए। क्या? राजा शांतनु हम अभी आए, चलिए साथ आइए। शहजादे, शहजादे, शहजादे सलीम, सलीम, शहजादे सलीम। शहजादे कोई आओ, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं बीरबल? बेटा गबरू, क्या सचमुच आपने शहजादे सलीम को कुएं में गिरते हुए देखा? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे गबरू, गबरू, बीरबल आप दिखते, ये सवाल पूछने की जरूरत क्या थी? अभी तो शहजादे को बाहर निकालने में हमारी मदद कीजिए, कोई रस्सी लाइए, रस्सी। अरे बच्चा इधर आओ। शहजादे सलीम अब ठीक तो हैं? उनकी छोड़िए, आपकी जो इतनी बड़ी बड़ी मूछें निकली है उनकी फिक्र कीजिए। क्यों, हमारी पूछो क्या हुआ? मामू जान को कहते हुए सुना कि आप राजा का डाकू ज्यादा लगते हो, डाकू। क्या कह रहे हो? यहाँ पर आने में डाकू कहा? शहजादे सलीम, हमारे लल्ले, आपको हमारी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ हुजूर, हमारे कान बिल्कुल ठीक है। आवाज सुनाई दे रही है। अरे कान छोड़िए, हमें बताइए आप ठीक है कि नहीं? हाँ हुजूर, हम भी बिल्कुल ठीक है। शहजादे सलीम की आवाज सुनकर हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुआं हमारे सामने नहीं, कुआं हमारे पीछे है? पीछे ही है जापना। हाँ? शहजादे सलीम, आप कुएं से बाहर कब आए? आप तो कुएं में गिर गए थे ना? कुएं में हम गिर गए थे? आपको किसने कहा ये अब्बा हुजूर? अच्छा, जरूर उस गबरू ने आपको ये बताया होगा अब्बा हुजूर। झूठा कहीं का गबरू। अरे हम माफी चाहेंगे ये राजा शांतनु कहाँ चले गए? चले गए? ऐसे कैसे? वासु, आप द्वार पर जो सिपाही है उसे अंदर ले आइए। बुलाता हूँ। बुलाया? ऐसे नहीं आया। तब जहांपना की जय हो। सिपाही हमें जरा बताइए कि राजा शांतनु थे यहाँ इस कक्ष में, कहाँ चले गए हो? जहांपना, राजा शांतनु तो कुछ देर पहले ही यहाँ से चले गए और वो काफी क्रोधित लग रहे थे। क्रोधित? लेकिन ऐसा क्या हो गया राजा शांतनु को, क्या बात हो गई? सिपाही एक बात बताइए, जब हम और जापना कक्ष से बाहर गए थे तो क्या अंदर कोई आया था? हाँ, आप लोगों के जाने के बाद गबरू यहाँ आए थे। फिर से गबरू? जापना, जरूर ये सब उस बच्चे गबरू का ही किया धरा है। पहले उसने हमसे झूठ बोला कि शहजादे सलीम बाहर कुएं में गिर गए, और जब हम इस कक्ष से बाहर गए तो वो अंदर आया और पता नहीं उसने राजा शांतनु को क्या कह दिया कि वो नाराज होकर यहाँ से चले गए। हमें भी कुछ ऐसा ही लगता है। अब्बा हुजूर, अब जाके आपने गबरू को सही पहचाना है। शाही खून है हम, और हम आपसे कब से कह रहे हैं कि गबरू झूठा है, झूठा है, लेकिन आपने तो उल्टा हमें ही फटकार दिया है वासु। हाँ देखा बुबू, हमारी बातों पे यकीन ना करने का नतीजा, हम दोनों हमेशा सच बोलते हैं। हमने जीवन में सिर्फ सच बोलना ही सीखा है और हम सच्चाई का ही साथ देते हैं। मैं तो कहता हूँ इंसान को सच ही बोलना चाहिए, क्योंकि सच ही जीवन है। अरे हाँ, समझ गए, आप सच बोलते हैं। ये तो समझ में नहीं आ रहा है, ये झूठ बोलने की आदत गबरू को पड़ी कैसे? लेकिन अब क्या करें, इसके बारे में बहस करके कोई फायदा तो होना नहीं। बीरबल, अब सारा दारोमदार आप पर ही है। कुछ कीजिए कि ये झूठ बोलने की आदत से निजात दिलाइए गबरू। हाँ,
बीरबल जरा राजा शांतनु को हमारी तरफ से एक संदेश भेज दीजिए कि जो कुछ भी हुआ उसका हमें बेहद अफसोस है। हम व्यापार संधि पर जल्द से जल्द मोहर लगाना चाहते हैं। दखलंदाजी के लिए माफी चाहते हैं जहापना। खबर है कि राधा शांतनु आपके दुश्मन नवाब विलायत खान से व्यापार संधि करने जा रहे हैं। अब जा सकते हैं। हमारे दुश्मन के साथ ये सब उस गलतफहमी का नतीजा है जहां पर, जिसकी वजह से राजा शांतनु आपसे संधि तोड़कर आपके दुश्मन से हाथ मिलाने जा रहे हैं। जहापना, आर्थिक नीति के साथ साथ कूटनीति की भी हार हुई है, क्योंकि टीकमगढ़ के साथ हमारा पुराना मैत्री संबंध रहा है। देख रहे हैं आप गबरू, आपके झूठ बोलने की आदत की वजह से आज हम कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। हम किसी भी तरह इस संधि को टूटने नहीं देना चाहते हैं बीरबल। जापन, अगर आपकी इजाजत हो तो हम खुद टीकमगढ़ जाना चाहेंगे। हम वहां जाकर राजा शांतनु से मिलेंगे और उन्हें सारी असलियत बताएंगे, और हम गबरू को भी अपने साथ ले जाना चाहेंगे। इजाजत है बीरबल। अब इस बिगड़े काम को आप ही संवार सकते हैं। राजा दरबान जी जान। हमारे मरहूम दादा हुजूर का सोने का बख्तर लाया जाए। सैनिकों, जहां पना के मरहूम दादा हुजूर का सोने का बख्तर लाया जाए। आपको खुद को जाने में तकलीफ हो रही है। आप सिपाहियों से कहेंगे, सिपाही जाकर किसी और से कहेंगे, वो ना जाने जाकर किससे कह देंगे, और जो आएगा वो पता नहीं क्या आ जाएगा। जहां पना बख्तर आ गया। बीरबल, हमारे मरहूम दादा हुजूर का ये सोने का बख्तर हम राजा शांतनु को तोहफे के तौर पे देना चाहते हैं। इसे आप अपने साथ ले जाइए। बीरबल चाचा, मुझे प्यास लगी है। ठीक है बेटा, हम आपके लिए जाकर पानी लेकर आते हैं। आप यहीं रुकिए और कहीं जाना मत। गबरू बेटा, गबरू बेटा, गबरू बेटा। सही कह रहे हैं आप। क्या बना कीजिए। बीरबल, कमाल है, आप इतनी जल्दी राजा शांतनु से मिलकर लौट भी आए। अरे नहीं जापाना, वो हम आधे रास्ते से ही वापस चले आए। गबरू क्या हुआ गबरू को? अपना गबरू महल में वापस लौट के नहीं आया। नहीं बीरबल, वो तो वापस नहीं आया। साफ साफ बताइए, हुआ क्या है? जापाना, वो हम और गबरू रास्ते से चल रहे थे तो गबरू को प्यास लगी। हम पानी लेने के वापस आए, देखा तो गबरू गायब। हमें लगा जापाना कि किसी तरह गबरू महल में आ गया। गबरू खो गया? अरे गबरू तो आ गया। अरे गबरू, आप लेकिन आप इस तरह रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ क्या? मामू जान, जैसे ही बीरबल चाचू मेरे लिए पानी लेने गए, तभी और अभी वो दोनों बदमाश मुझे महल के बाहर छोड़कर फरार हो गए। ये कैसे मुमकिन है बेटा गबरू कि आपको अगवा किया गया और हमें पता भी नहीं चला? हम आसपास ही पानी लेने गए। अगर आपको अगवा किया जाता और आप चीखते तो आपकी चीख तो हमें सुनाई देनी चाहिए थी, पर हमें कोई चीख सुनाई नहीं दी। हमें भी ये पूरी कहानी बनी बनाई और झूठी लग रही है अब्बा हुजूर। मेरी अकल कहती है कि गबरू ने सोने का बख्तर कहीं छुपा दिया है और हम सबसे झूठ बोल रहा है क्या? नहीं, देखिए गबरू, अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आपका ये मजाक हमें कुछ खास पसंद आ नहीं रहा है।
क्योंकि आपके साथ हमारे दादा हुजूर का शाही बख्तर भी था। अब सच सच और साफ साफ बताइए कि हमारे दादा हुजूर का बख्तर कहाँ है? सच सच और साफ साफ बताइए कि हमारे दादा हुजूर का बख्तर कहाँ है? हम सच कह रहे, हम झूठ नहीं कह रहे। वो दोनों बदमाश आपका तोहफा उठा ले गए। माफ कीजिएगा बेटा गबरू, पर हमें भी आपकी बात पर यकीन नहीं। आप कह रहे हैं कि आपको और बख्तर को दोनों वो चोर ले गए। अगर उन्हें बख्तर चाहिए था तो आपको क्यों ले गए? और अगर मान लिया जाए कि आपको अगवा किया गया था तो फिर उन्होंने आपको छोड़ क्यों दिया? बेटा, अब तक हम आपसे बड़े प्यार से पेश आए, लेकिन हम बहुत सख्ती भी बरत सकते हैं। आप सच बताइए। मामू जान, हम कैसे समझाए? हम कोई झूठ नहीं बोल रहे। हमारे यकीन कीजिए। हाँ, हमें पता है कि हमने बहुत झूठ बोले, पर इस बार हम सच कह रहे। राजा शांतनु से भी हमने झूठ कहा था कि मामू जान ने उनकी मूंछों का मजाक उड़ाया। मामू जान को कहते हुए सुना कि आप राजा का डाकू ज्यादा लगते हो, डाकू। क्या कह रहे हो? यहाँ पर आने में डाकू कहा? हमारा यकीन कीजिए। बीरबल चाचा, इस बार हम सच कह रहे हैं, पर आज हमारी बात का कोई यकीन नहीं कर रहा। कैसे कैसे आपकी बात का यकीन करें बेटा गबरू? आप हमेशा झूठ बोलते आए हैं, बात बात पर, छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते आए, इसलिए सबको लग रहा है कि आप आज भी झूठ बोल रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि आज आप सच बोल रहे हैं। आज गबरू बिल्कुल सच बोल रहा है और इस बात के गवाह हम खुद हैं। बीरबल, मतलब वो बदमाश, वो चोरी, वो सारा एक खेल था जापर, जो हमने खेला था। आप चाहते थे ना कि गबरू की झूठ बोलने की आदत हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। इसी आदत से छुटकारा दिलाने के लिए हमने ये सारा खेल खेला। देखा बेटा गबरू, निरंतर झूठ बोलने का अंजाम। आज आप सच बोल रहे हैं तो कोई भी आपकी बात का यकीन नहीं कर रहा, क्योंकि सबको पता है कि आपको झूठ बोलने की आदत है। एक बात बताइए, आपको ये झूठ बोलने की आदत लगी कैसे? दूसरों का ध्यान मेरी ओर खींचने के लिए मैं तो मस्ती समझकर झूठ बोल रहा था। ओहो, तो आप चाहते थे कि हर वक्त सब आप पर ध्यान दे, आपकी तरफ तवज्जो दे, इसीलिए आप झूठ बोल रहे थे। अक्सर बच्चे इसी कारण से झूठ बोलते हैं, क्योंकि चाहते हैं कि बड़े उनकी तरफ ध्यान दे, आकर्षित हो। गबरू बेटा, अगर आप चाहते हैं कि सभी आपकी तरफ आकर्षित हो, आपकी तरफ तवज्जो दें, तो अच्छे काम करें, मेहनत करें, अपने आप सभी आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे। आज हमें पता चल गया है कि झूठ बोलना बुरा होता है। आज से हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हम सबसे माफी मांगते हैं। अरे बहुत खूब बीरबल, एक मसला तो आपने हल कर दिया, लेकिन अब तक एक मसला बाकी है। वो राजा शांतनु जो यहाँ से इतना आग बबूला होकर गए हैं, उनके साथ संधि। संधि के लिए हम तैयार हैं जहांपना। शांतनु, आप? हमें आपका ये तोहफा बहुत पसंद आया। अरे तोहफा भी अरे आप तोहफा लेकर, सिपाही, अरे ये तोहफा राजा शांतनु के हाथों से ले लीजिए। अरे नहीं, आप घबराइए मत, ये तोहफा आपके लिए ही है। बस आपके हाथों में इतना वजन देखा तो इसलिए सिपाही से कह दिया। अरे एक बात बताइए, ये तोहफा आप तक पहुंचा कैसे? जापना, वो राजा शांतनु को पहले ही हमने अपनी योजना में शामिल कर लिया था। वो दो लोग जिन्होंने गबरू को अगवा किया, वो इन्हीं के आदमी थे। ये तोहफा बीरबल ने उन्हें हमें देने को कहा था और इस तोहफे को लेकर दरबार में आने का न्योता दिया था।
हम बाहर खड़े होकर सारी बातें सुन रहे थे। वाह बीरबल वाह, आपका ये अंदाज़ बयां हमें बड़ा पसंद आया। हाँ लेकिन जहांपना, राजा बिरबल ने भी तो झूठ का सहारा लिया और इसके लिए इन्हें भी तो सजा। गुस्ताखी माफ बलदेव जी, मगर हमारे एक झूठ बोलने से किसी की झूठ बोलने की आदत हमेशा हमेशा के लिए छूट जाती है, तो एक झूठ तो जायज है जहांपना। बिल्कुल बीरबल, हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं और हम अपनी रियासत के सभी माता पिता और शिक्षकों से दरख्वास्त करते हैं कि वो इस छोटी सी बात को समझे कि इतने प्यारे जो बच्चे हैं इन्हें सच और झूठ का फर्क नहीं पता। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन बच्चों को एहसास दिलाएं कि असली ताकत सिर्फ और सिर्फ सच्चाई में है।